इस आदमी से चाइना की इतनी फटती क्यों है? इनका नाम है दलाई लामा, जो कि तिब्बत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, वैसे ही तिब्बत भी अभी तक आजाद नहीं हुआ है। इन्हें गुलाम बनाकर रखा है चाइना वालों ने। चाइना का मानना है कि यहाँ लंबे समय से हमारा शासन था, इसलिए अब ये देश कोई देश नहीं बल्कि ये देश अब हमारा ही देश का एक भाग है। वहीं तिब्बत में रहने वाले लोगों का कहना है कि हमारा देश एक आजाद मुल्क है और हम चाइना की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। वहीं चाइना का कहना है कि हमारे देश में अलग अलग धर्म को मानने की आजादी तो है, लेकिन बगावत करने की कोई आजादी नहीं, सिर्फ एक ही सजा है, मौत। इसलिए दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आ गए और तिब्बत की आजादी की लड़ाई बराबर भारत की जमीन से होती चली आ रही है। बस इसी बात से चाइना हमेशा भारत से भड़का हुआ रहता है कि तुमने हमारे शत्रु को अपने यहाँ पनाह देकर रखा है। और भारत भी तिब्बत का सपोर्ट बराबर करता रहता है, क्योंकि चाइना आए दिन भारत के कई जमीन पर भी अपना अधिकार ठोकता रहता है। ये खबर मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अमेरिका के 7 सांसदों का मंत्रिमंडल दलाई लामा से मुलाकात करने के लिए उनके यहाँ पहुंचते हैं, जिससे कि चाइना काफी भड़का हुआ है, क्योंकि अब यूएसए और भारत मिलकर चाइना की इस विस्तार नीति के अगेंस्ट कोई ठोस कदम उठाने वाला है। वहीं चाइना की विस्तार नीति की बात करें तो चाइना हांगकांग, तिब्बत, ताइवान जैसे कई देशों को अलग देश मानता ही नहीं। उनका कहना है कि ये देश कोई देश है ही नहीं बल्कि ये हमारे ही देश का एक भाग है। यही कारण है कि WWE सुपरस्टार और हॉलीवुड एक्टर जॉन सीना जब अपनी मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस का प्रमोशन करता हुआ जब ताइवान पहुंचे, जॉन सीना ने धन्यवाद देते हुए यह कह दिया कि ताइवान इज द फर्स्ट कंट्री जहां हमें और हमारे मूवी को बहुत ज्यादा प्यार मिला। इतनी सी बात पे चाइना वाले ने जॉन सीना को बाकायदा मजबूर कर दिया माफी मांगने के लिए। और फाइनली जॉन सीना ने बाकायदा सबके सामने आकर चाइना से माफी मांगते हुए कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने ताइवान को एक देश कहा। और तब जाके उनकी मूवी चाइना में रिलीज करने दी गई। इसके बावजूद चाइना के लोगों ने उनकी मूवी को बहिष्कार कर दिया। चाइना इसी विस्तार नीति के तहत श्रीलंका को भी कर्ज में डुबोकर उनके कई सारे भाग पे अपना अधिकार जमा लिया। और अब पाकिस्तान के साथ भी सेम खेल खेला जा रहा है। फिर आपको क्या लगता है, भारत, अमेरिका और कई देश मिलकर चाइना के ऊपर नकेल कस पाएंगे या चाइना आपको कोई नया पैतरा दिखाएगा? क्या वाकई तिब्बत, ताइवान जैसे देशों को आजादी मिल पाएगी या हमेशा ये चाइना के अधीन ही रहेंगे? कमेंट कर अपना जवाब जरूर दें।